सो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस के अंदर। और आज साथ आपकी 31 मार्च यानी कि महीने का आखिरी दिन। और आज हम 31 मार्च से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग डेली पहले लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो पहले एक बार हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 30 मार्क्स के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, अभी आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा जो टीम स्कोर है ये किस टीम ने बनाया है? ये बनाया सनराइजर हैदराबाद ने। मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर। स्वामी स्मरणानंद का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जो संबंध है ये किस संस्थान से रहा है? तो रामकृष्ण मिशन से। कौन सा ऐसा खाड़ी देश है जो कि पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला साथी सऊदी अरब। अभी लोकपाल के जो न्यायिक सदस्य हैं इसके रूप में 3 सदस्यों ने शपथ दी थी, जिसमें से एक का नाम था ऋतुराज अवस्थी, दूसरे व्यक्ति का नाम था पंकज कुमार और तीसरे व्यक्ति का नाम था अजय तिर्की। अभी ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे जो मजबूत बीमा ब्रांड है ये कौन सा बना था? तो LIC। अप्रैल 2024 में सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है ये कहां पर शुरू किया जाएगा? तो दिल्ली के अंदर। हाल ही में डोला यात्रा महोत्सव ये मनाया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। कौन सा ऐसा भारतीय तटरक्षक जहाज है जो कि फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है? तो ये गए साथी इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र पहरेदार। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नाम इनका निधु सक्सेना। और किस देश के अंपायर जिनका नाम है शरफुद्दौला इब्रे साहिद, ये पहली बार ICC के एलिट पैनल का हिस्सा बने हैं? तो ये बने सकते बांग्लादेश के। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये अभ्यास से रिलेटेड रहने वाला है। अभी भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में कौन सा जो मेगा अभ्यास है ये करने जा रही है? आंसर हो जाएगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यानी कि गगन शक्ति। अब ये अभ्यास गगन शक्ति क्या है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, जो इंडियन एयरफोर्स है ये गगन शक्ति 2024 के नाम से अभी देश का सबसे बड़ा वायुसेना जो अभ्यास है ये करने जा रही है। और ये जो गगन शक्ति अभ्यास है जो कि 10 दिवसीय अभ्यास है और इसमें देश के सभी वायुसेना स्टेशन भाग लेंगे। यदि आप लोग इसे पूछें कि अभ्यास का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाना है, तो इस अभ्यास का जो आयोजन है ये 1 अप्रैल से किया जाएगा राजस्थान के पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। और इस 10 दिवसीय अभ्यास में वायुसेना के लगभग 10,000 वायु सैनिक भाग लेने वाले हैं। जबकि आखिरी बार साथियों ये जो गगन शक्ति अभ्यास है ये 2018 के अंदर आयोजित किया गया था। पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है यह 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ इसका? तो दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? नाम इनका एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अब ये अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। हालांकि साथ ये सारे के सारे अभ्यास मैं आपको पहले भी रिवीजन करा चुका हूं कई बार। अभी जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है ये भारत और USA के बीच में आयोजित किया गया था। कैटलैक्स एक्सप्रेस 2024 अभ्यास जो कि बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, यह भी सेशल्स के अंदर आयोजित किया गया था। लेमित 2024 अभ्यास यह भी भारत और सेशल्स के बीच में सेशल्स के अंदर ही आयोजित किया गया था। समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास ये भी एक बायलेटरल अभ्यास है जो कि ओमान की खाड़ी के अंदर आयोजित किया गया था। अभी भारत शक्ति अभ्यास का जो आयोजन है
ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर किया गया था। और इसमें साथियों बात की क्या है कि सभी स्वदेशी विमानों का प्रयोग किया गया था। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम के अंदर किया गया था। और अभी एक त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है ट्राइलेटरल 2024, इसमें भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने भाग लिया था। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी साथियों ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है शिक्षा रिफॉर्म, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पहले आप लोग इसका आंसर जान लीजिए। ये हो जाएगा साथियों गुजरात। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल दोस्तों गुजरात के जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल पनसेरिया, इन्होंने गुजरात के सूरत में एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है शिक्षा रिफॉर्म, इसको लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है शिक्षा रिफॉर्म प्लेटफॉर्म का? तो इसमें शिक्षा में क्रांति लाने के लिए अनुभवी और उच्च योग्य शिक्षकों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम प्रदान करना है। बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात का जो गठन है ये 1 मई 1960 को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, जबकि राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। और गुजरात के अंदर साथ ही 4 फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है। एक तो साथ ही यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ब्लैक बाग, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे मरीन, और चौथा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह बंसदा। यहाँ पर 4 फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये चारों के चारे लिखे हुए भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी यूनाइटेड नेशन के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष जो प्रतिनिधि हैं ये कौन बने हैं? नाम है दोस्तों इनका कमल किशोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव है जिनका नाम है एंटोनियो गुटारेस, इन्होंने यूएन के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष जो प्रतिनिधि हैं यह भी कमल किशोर को बनाया है। बात करते हैं पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो इसका जो गठन है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय का इसका तो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर। महासचिव मैंने आपको अभी बताया जो कि एंटोनियो गुटारेस। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 इसमें मेंबर है। अब ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने साथियों आपको 29 मार्च को जितने भी अपॉइंटमेंट पढ़ाए मैं आज को आपको सारे के सारे रिवीजन कराने वाला हूं, क्योंकि 29 मार्च की जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर आप में से किसी ने 29 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी हो तो एक बार साथियों आप लोग 29 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 29 मार्च को हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है यानी कि एनडीआरएफ, इसके महानिदेशक कौन बने थे? नाम है इनका पीयूष आनंद। राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके नए प्रमुख कौन बने थे? नाम इनका सदानंद बसंत दाते। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरडी का महानिदेशक बनाया गया था राजीव कुमार शर्मा को। सीबीआई में जो संयुक्त निदेशक है जिनका नाम है सुप्रिया पाटिल, इनका भी 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। लुइस जो मोंटेनेग्रो हैं ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने थे। और जो बसिरो डियोमाइफे हैं यह भी सेनेगल के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने कौन सा जो कार्यक्रम है ये शुरू किया है? तो अभी साथियों जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसने अभी अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए स्टार 2024 कार्यक्रम को शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस स्टार 2024 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो यूजी और पीजी के छात्र हैं इनके लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण देना है। स्टार का अगर आप लोगों से फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि स्टार का फुल फॉर्म क्या है। तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये स्टार का फुल फॉर्म है।
बात करते पहले आपकी इसरो के बारे में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नाम है इनका एस सोमनाथ। अब इसरो से रिलेटेड हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने हाल ही में पढ़े मार्च 2024 के अंदर। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रयान 3 की जो सफलता के लिए इसरो को अभी किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? नाम इसका लीव एरिक्सन लूरर पुरस्कार। भारत का जो पहला सौर मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1, इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसरो ने अभी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाए जिसका क्या नाम है? तो पुष्पा। अभी 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे भी मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को ही क्या है कि जो चंद्रयान 3 है इसको लॉन्च किया गया था, इसलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो है ये घोषित किया था मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह जिसका नाम है यून हाई 3, इसको किसने अभी लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का आंसर साथियों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो यून हाई मौसम संबंधी उपग्रह है इसको भी चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों चीन ने क्या है कि 27 मार्च को अपना जो प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम है ताइवान, यहीं से इसको लॉन्च किया है। और किस रॉकेट का उपयोग किया है? तो लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट का उपग्रह को इसने नाम किया दिया है तो यून हाई 302 उपग्रह। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत इसका जो उपयोग है यह मुख्य तौर पर गैस व समुद्री पर्यावरण, स्पेस पर्यावरण के सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है। बात करते चीन के बारे में, राजधानी दोस्तों यहाँ की बीजिंग, मुद्रा क्या चलती है? तो रेनबिनबी। और जबकि राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो एंड सरफेस दोनों का जो नया प्रमुख है ये किसे तो नियुक्त किया है? नाम है दोस्तों इनका पवन दाबुलरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल दोस्तों जो पवन दाबुलरी हैं ये पहले सरफेस ग्रुप का खाली काम देखते थे, लेकिन अब इनको विंडोज और सरफेस दोनों विभागों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छा ये है कौन पवन दाबुलरी? तो ये दोस्तों IIT मद्रास से ग्रेजुएट है और इन्होंने मैरीलैंड विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। जबकि इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो पेनुस पनाय का। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय का इसका तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। संस्थापक इसके साथ ही बिल गेट्स और पेल एलन। जबकि वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो ये भारतीय मूल के हैं सत्य नाडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस अभिनेता की एक मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये साथ फेमस तमिल अभिनेता अल्लू अर्जुन का। आंसर हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथ जो पुष्पा मूवी है, ठीक पुष्पा मूवी के लुक के अंदर जो अभिनेता है तमिल अल्लू अर्जुन, इनकी एक मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुषार संग्रहालय के अंदर। खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों एक बुक लॉन्च की गई है और इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का आपका नाम है फॉर ए कार शेयर्ड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है ये एस रमन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये एस रमन है कौन? तो ये दोस्तों केनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जबकि ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य भी रहे हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है फॉर ए कार शेयर्ड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। अब ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारी की सारी पुस्तक हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ी है, जैसे कि गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये किसकी पुस्तक है? तो MG अकबर की।
ट्विंकल खन्ना की भी एक पुस्तक लॉन्च की गई थी जिसका नाम है वेलकम टू पैरासाइट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ये किसकी पुस्तक है? तो गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई की। और स्वे ब्लोइंग द जो सन पुस्तक है ये किसकी है? तो लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की। अगला प्रश्न देखिए, अभी विश्व कबड्डी दिवस 2024 पर किस देश ने अभी 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है? तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत ने ही रचा है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे कि हर साल जो विश्व कबड्डी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को, जबकि पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 2019 के अंदर। अच्छा, ये इतिहास किस स्टेडियम के अंदर रचा गया है? तो हरियाणा के पंचकूला के अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। यहीं पर 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा गया। और ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र है ये प्रदान किसे किया है? तो हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने हिप्सा की अध्यक्ष कांति डी सुरेश को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया है। बात करते दोस्तों हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के भी आप लोगों को याद होगा कि नए मुख्यमंत्री बने थे नायब सिंह सैनी। मैंने आपको पढ़ाया भी था क्योंकि जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री बने थे ये नायब सिंह सैनी बने थे। राज्यपाल मैंने आपको अभी बताया बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़। और यहाँ पर फेमस 2 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें से एक का नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे का नाम है कालेश्वर नेशनल पार्क। जबकि दोस्तों यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसका नाम है सूरज कुंड मेला। ये जो सूरज कुंड मेला है ये कहां पर मनाया जाता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 में पहली बार फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण का जो परीक्षण है ये किस नाम से किया गया है? ये किया गया भी मार्क 1A नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथी जो तेजस MK-1A विमान श्रृंखला है इसका ये पहला विमान है। और ये LA-5033 जो विमान है इसने बेंगलुरु में आसमान में सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। और इसने कितने मिनट तक उड़ान भरी है? तो 18 मिनट तक। अच्छा, इसको बनाया किसने? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। क्योंकि केंद्र सरकार ने क्या है कि 2021 के अंदर 83 तेजस मार्क 1A जेट के लिए 46,898 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट किया था। और इन विमानों की जो डिलीवरी है मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2028 के बीच में की जानी है। बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में, तो ये भारतीय राज्य की स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसका गठन हुआ था अक्टूबर 1964 के अंदर। मुख्यालय इसका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्री R माधवन। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। अभी फिक्की महिला जो संगठन है इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? नाम है दोस्तों इनका जयश्री दास वर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी जो जयश्री दास वर्मा है ये जो फिक्की महिला संगठन है यानी कि FLO, इसके 41वें इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो सुधा शिव कुमार का। इन्होंने सुधा शिव कुमार का स्थान लिया है जो कि फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष थी। बात करते जयश्री दास वर्मा के बारे में, तो जयश्री दास वर्मा को इसी के साथ इजराइल ने भारत के लिए अपना मानद वाणिज्य दूत भी नियुक्त किया है, वो जो कि पूर्वोत्तर भारत के लिए किया है। अब बात करें फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये दोस्तों फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये फिक्की की एक महिला शाखा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। अब इसी के बाद साथ में फिक्की की भी बात कर लेते हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नाम है इनका अनिस शाह। जबकि जबकि जो फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो जय श्रीदास वर्मा। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी में नाम लिखा हुआ है जया वर्मा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी थी। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी लेबलॉन विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले जो भारतीय हैं ये कौन बने हैं? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।